हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन प्यार में। तो ये वीडियो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जो आप और मैं देने जा रहे हैं, अब हमारे पास दिन बचे हैं ओनली 15 दिनों में हम राजस्थान के कौन से टॉपिक पढ़े जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कि हम नब्ज की उस नब्ज को पकड़ लें कि उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओनली मैं राजस्थान के टॉपिक की बात करूंगा, न मैं हिंदी की बात करूं, ना मैं इंग्लिश की, ना मैं मैथ की। हमारे पास राजस्थान टॉपिक वो है जो 50% हमें फोर्थ ग्रेड एग्जाम में एक महत्वपूर्ण चुनौती देंगे, जो अदर स्टेट से है ना उनके लिए हमें आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है उनकी हिंदी भी स्ट्रांग है, मैथ भी स्ट्रांग है और इंग्लिश भी स्ट्रांग है। ठीक है, अब हमारे राजस्थान की जीके की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हॉट टॉपिक माने जाते हैं उनकी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को एकदम पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस वीडियो के लिए मान लीजिए आपको कमेंट करना है क्या यह वीडियो आपके लिए सही है, कि आप बता दो कि मुझे ये वीडियो ज्यादा उत्तम रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूर्ण देखना है। मैं बात करने जा रहा हूं, पहले राजस्थान जीके से स्टार्ट करूंगा। राजस्थान जीके में पहले देखेंगे इतिहास के और कला संस्कृति के। इतिहास व कला संस्कृति, यानी आपको मैं बता दूं कि इतिहास व कला संस्कृति आपके इतिहास का सीधा यह है कि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में आपके सामने क्वेश्चन नॉर्मल मान के चलो कि एक या दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो आ सकता है, कोई राजा पूछ सकता है, यानी पहले कौन बना था। और वहीं से मैं बता दूं ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में आपको दो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करूं ना, तो आपको याद कर लेने चौहान। ठीक है, आपको याद कर लेनी है चौहान, मोस्ट याद करने, फिर आपको करना है मारवाड़। कितना याद कर लोगे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना में आपका दो क्वेश्चन आएगा ना, एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब चौहानों में आप बात करो, रणथंभौर के चौहान याद कर लेना, ये अजमेर वाले चौहान याद करना है। ठीक है, इन दो चौहानों को मोस्ट याद करना है। आगे मैं आप बात करूं तो आपके सामने दे रखा है स्वतंत्र आंदोलन। स्वतंत्र आंदोलन को आपको क्या नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको एकीकरण टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, एकीकरण टॉपिक पढ़ना है, स्वतंत्र आंदोलन ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे मैं बात करूं, आपके टॉपिक दे रखा है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है कि आपका एक क्वेश्चन पक्का है, व्यक्तित्व का एक क्वेश्चन पक्का है। आगे मैं आपके सामने बात करूं तो आगे आपके सामने दे रखा है व्यक्तित्व भाषा एवं साहित्य। साहित्य से एक टॉपिक पक्का है। आगे आपके दे रखा है साहित्य सामाजिक वेशभूषाएं वाद्य यंत्र लोक देवता। लोक देवता याद कर लेना। लोक देवता के बाद में बोलियों से कोई एक क्वेश्चन आए तो पता नहीं, त्योहार से, वास्तुकला से, रंगमंच, ऐतिहासिक राजस्थान की हस्तियां। अब आपके सामने वास्तुकला से एक क्वेश्चन, मेले से क्वेश्चन, हवेलियों से, ये इतने ये टॉपिक वो है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक आप टॉपिक लगा लीजिए। राजस्थान की हस्तियां। ठीक है, ये इतने टॉपिक है ना, राजस्थान के इतिहास या कला संस्कृति में पढ़ के जाना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा ना तो ये टॉपिक पढ़ लेना, इन टॉपिकों से आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कला और संस्कृति की। किन टॉपिकों से, राजस्थान इतिहास के 10 क्वेश्चन आपको सही करने है ना, तो इन टॉपिकों को पढ़ के चले जाना है। ठीक है, राजस्थान के 10 क्वेश्चन करने हैं, वो इन टॉपिकों को पढ़ के जाना है। अब मैं बात करूं राजस्थान के ज्योग्राफी की, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी की। राजस्थान की ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ के जाना है, ज्योग्राफी में जो बच्चे अभी कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए स्ट्रेटेजी है राजस्थान की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ने जाना है, एक तो नदियां पढ़ना है। ठीक है, जनसंख्या, परिवहन, परिवहन हो गए, और आपके हो गए वन वनस्पति। ये चार टॉपिक आपको क्या करने, ज्यादा पढ़ने। नदियां है, जिले कर लेना, यहां से दो क्वेश्चन पक्के हैं, यहां से दो क्वेश्चन पक्के हैं, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है और यहां से दो क्वेश्चन पक्के हैं। आपके कितने हो गए, 2 4
6 7। अब एक एक क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना है, भौतिक विस्तार मत पढ़ना, भौतिक विस्तार नहीं पढ़ना है, उससे पहले भौतिक विस्तार से पहले भौतिक विभाजन। एक आप जलवायु, वही ओनली कोपेन की देखना, ठीक है, मिट्टियां, जलवायु कोपेन की देखना, मिट्टियां, और आपको देखना है पशुधन। इतना पढ़ के जाना है राजस्थान ज्योग्राफी में। इतने टॉपिक में से आपके 20 में से 10 से 15 क्वेश्चन यहां से मिला दूंगा मैं आपको, ठीक है, यानी 10 से 15 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे आपके। आगे मैं बात करूं तो आपके राजस्थान पॉलिटी की, राजस्थान पॉलिटी की मैं बात करूं तो राज्यपाल, 5 क्वेश्चन आने ना, सीएम, हाईकोर्ट और आरटीआई, इतने टॉपिक, वो भी मुख्य मुख्य बातें, 4-5 टॉपिक पढ़ने, इनकी जो फ्रंट बातें है ना वही पढ़नी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम की लास्ट जो 15 दिन की रणनीति है उनकी ये बात है, ठीक है, यानी लास्ट 15 दिन की रणनीति, इतने टॉपिक पढ़ के जाना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा ना तो आप, मुझे जहां तक लग रहा है ना, और बच्चों से फाइट में आ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट दिन की रणनीति है, आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और हमारा राजस्थान की पॉलिटी हम कल से वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th ग्रेड के लिए। जय हिंद, जय भारत।